हेलो फ्रेंड्स, आज हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर 1 देखेंगे मैथ में। चैप्टर 1 देखो, ये चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम और इस नंबर सिस्टम चैप्टर से हम शुरू कर रहे हैं नाइन्थ क्लास का मैथ। ठीक है, तो इसमें देखो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे चैप्टर 1 में। सबसे पहले नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है, बेसिक चीजें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, है ना। ये नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं क्या कौन कौन सी होती है वो आपको याद रखना है। प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6, ये इनफिनिटी तक जाती है। इनफिनिटी का मतलब है असंख्य। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास नेचुरल नंबर के बाद आता है हमारे पास होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होती है, ये आपको याद रखना है। जीरो, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे इनफिनिटी असंख्य, ठीक है, चलता जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चैप्टर 1 में हम लोगों ने क्या क्या याद रखना है। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 से मतलब 1 से शुरू होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो 0 है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जीरो शामिल है होल नंबर में। ठीक है, इसलिए ये नेचुरल नंबर तो होल नंबर हो सकता है, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसी प्रकार से देखो आगे आपको क्या याद रखना है। और इसमें अब नेचुरल नंबर के बाद हमारे पास इसके बाद आता है होल नंबर के पास हमारे पास तीसरा इंटीजर। ठीक है, इंटीजर इसको बोलते हैं पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। और पूर्णांक में हम लोग याद रखेंगे, ये देखो ये है संख्या रेखा, इसको हम संख्या रेखा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके बीच में ये शून्य है और शून्य से राइट साइड में जाएंगे 1, ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 इनफिनिटी, असंख्य चलता रहेगा। फिर जो है लेफ्ट साइड में देखेंगे हम तो यहाँ पर आएगा -1, यहाँ -2 -3 -4, ऐसे करते ये इनफिनिटी तक चलता रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखो पूर्णांक में क्या है, संख्याएं माइनस में भी आ रही है, प्लस में भी आ रही है और शून्य भी आ रहा है। ठीक है, तो ये इंटीजर बोलते हैं इसको, पूर्णांक। देखो इसके बाद आता है हमारे पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या में क्या क्या आएगा? ऐसी संख्याएं जो खुद से कटे, खुद से या एक से कटे या विभाजित हो। ठीक है, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं हम? प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या। देखो इसमें कौन कौन सी संख्या आती है, जैसे 2 है ना, 5 7 11 13, ये सब कैसी संख्याएं हैं? ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, देखो इसमें जो है आपका 9 नहीं है, क्योंकि 9 जो है कट जाता है 3 से। ठीक है, तो इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको याद रखना है प्राइम नंबर के बाद कंपोजिट नंबर।
कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर का मतलब होता है संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्याएं। ठीक है, संयुक्त संख्याएं, संयुक्त संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जो एक से ज्यादा संख्या से कटे। ऐसी संख्या जो एक से ज्यादा संख्याओं से कटे। ठीक है, ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास जैसे 4 है ना, 4 के बाद 6 है, 8 है, 10 है, 12 है ना। ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। जो एक से ज्यादा संख्याओं से कटता है उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, वो संख्या होती है जो खुद से कटे या एक से कटे। ठीक है, और कॉम्पोजिट नंबर वो संयुक्त संख्या है, वो संख्याएं होती है जो एक से ज्यादा संख्याओं से कटते हैं, जैसे 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। ये 6 जो है 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। ऐसे करके ये कॉम्पोजिट नंबर होता है, संयुक्त संख्या।